आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला जन आक्रोश रैली। आज धनबाद के अलग अलग प्रखंड से आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने रणधीर वर्मा चौक से लेकर उपायुक्त धनबाद के कार्यालय तक धरना दिया एवं नारेबाजी की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है, यह सरकार चोर लुटेरों को बढ़ावा दे रही है। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा, धनबाद विधायक राज सिन्हा एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या कहा। लगातार पहले प्रखंड में भी आप लोगों ने कार्यक्रम किया, असर नहीं होता दिख रहा है। आज जिला में है और दिख नहीं रहा है कि इसका कुछ प्रभावी असर सरकार पर पड़ रहा है। अभी तक का जो अपडेट है, क्या है कार्यक्रम आज का और क्या है आगे का प्लान आप लोग का? हम लोग का एक ही कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है कि प्रखंड स्तर पर प्रखंड के कार्यालय के कामकाज को ठप करना और जोरदार प्रदर्शन करना, जो कि हम लोगों ने धनबाद ग्रामीण जिले के 8 प्रखंडों में किया। और उस कामकाज ठप करने की प्रक्रिया में 15,000 लोग शामिल हुए, जिसमें 5,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और 10,000 आम जनता, जिनको हम लोगों ने कॉल किया और वो लोग आए, उनकी समस्या है इसलिए आए। आज भी हजारों माताएं, बहनें, आदिवासी, हरिजन, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े आज भी हजारों की संख्या में आए हैं। वो मानस मंदिर के पास नेहरू पार्क से चलकर यहाँ तक आए हैं। कुछ लोगों को रास्ता में उधर ही रोक लिया गया, कुछ लोगों को रणधीर वर्मा चौक में रोक लिया गया। फिर भी चलकर हम लोग आज जिला धनबाद के कार्यालय डीसी ऑफिस के कार्यालय का कामकाज को हम लोगों ने ठप किया है, मुख्य गेट को बंद करके, और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे नेता श्री रघुवर दास जी धनबाद आ चुके हैं, वो अभी आएंगे। उनका जो भी मार्गदर्शन होगा, हमारे नेता जेपी पटेल जी भी पहुंच चुके हैं, उनका जो भी मार्गदर्शन होगा, आगे का कार्रवाई क्या करना है, उनके मार्गदर्शन पर ही निर्भर करता है हम लोग क्या करेंगे। काम अगर आप ठप कर देंगे तो राज्य सरकार इसे अपने फेवर में ले लेगी कि ये जनता विरोधी है, काम रोक रही है। राज्य सरकार ने तो पिछले 1 महीना से काम का ठप कर रखा है। प्रखंडों का कार्यकर हर सरकार आपके द्वार के नाम पर पिछले 1 महीना से काम का ठप कर रखा है। प्रखंड कार्यालयों में एक कर्मचारी नहीं बैठता था, जिला कार्यालयों में एक पदाधिकारी नहीं बैठते थे, और नतीजा क्या होता था कि एक पोस्टमैन का जो पोस्ट ऑफिस जो चिट्ठी लेने का जो काम होता था, वही काम करते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि ये राज्य सरकार पर शायद इसका असर नहीं पड़े, लेकिन झारखंड की जनता देख रही है, लोकतंत्र में ताकत है। और जैसा कि अभी ये डर से ईडी के खिलाफ भी उजुल फजुल बात बोल रहे हैं, सरकार भी कानून के दायरे में है। आगे क्या होता है देखते जाइए, लेकिन इस सरकार को हम लोग चैन से रहने नहीं देंगे। इस सरकार ने घोषणा किया था कि सुखाड़ पड़ गया है, हम किसानों को देंगे। अभी बोल रहे हैं कि 3500 रुपया हम सभी किसानों के अकाउंट में पहुंचेंगे। अभी तक इसकी प्राइमरी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस सरकार ने बोला कि 25 लीटर गाँव के लोगों को हम मोटरसाइकिल के पेट्रोल में हम पैसा देंगे। सरकार ने इसको भी पूरा नहीं किया, सारा टाइम फिक्स हो गया। इस सरकार ने बोला कि 1 लाख से 2 लाख जो कृषि ऋण है वो हम माफ करेंगे, सरकार ने वो भी नहीं किया। ये सरकार वादा खिलाफी का सरकार है। इस वादा खिलाफी के सरकार को, ये सरकार ओबीसी को आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव कराया, आज नगर निकाय का चुनाव कराने की घोषणा कर दिया। इस सरकार के ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कामकाज ठप कर रहे हैं। आज झारखंड के जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार रहने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है, और इसके साथ हमारी पूरी जनता है। और इस पूरी जनता के साथ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिला स्तर पर हो रहा है, 25 तक चलेगा। उसके बाद प्रदेश के कार्यालय, विधानसभा के कार्यालय को भी हम लोग ठप कर। आप नगर परिषद क्षेत्र का अध्यक्ष रहे हैं, आप बताएं कि क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं? पहले बीजेपी की सरकार थी, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, क्या परेशानी आप फेस कर रहे हैं? चेयरमैन बड़े ढिंडोरा पीटते ही काज का न दुश्मन अनाज का, ये काम है। हम बता रहे विकास का जो ये बात करते हैं, जब ये बालुए लुटा दे रहे हैं और जब ये कोयले लुटा दे रहे हैं, तो इस झारखंड की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में 21 मिनरल्स हैं, इसमें बालू, लोहा, कोयला, यूरेनियम, ऐसे कई प्रकार के मिनरल्स हैं, लेकिन उसको ताक में रखकर इन्होंने हेमंत सरकार की सरकार में बच्चे, युवा, महिला सुरक्षित है क्या? सुरक्षित एकदम नहीं है। इसलिए
हेमंत सरकार इतना ही हमारा मकसद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि आप पेट्रोल में क्या जो सब्सिडी दिया मिला किसी को, क्या बेरोजगार को रोजगार मिला क्या? यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लग रहा है। 15 लाख नहीं आए, गैस का कीमत बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है बीजेपी? उसका जवाब प्रधानमंत्री आवास योजना बनी 2,25,000। अभी कोविड के कालखंड में आप देखे होंगे बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा तो हुआ, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी रोजगार की बात कर रहा हूँ तो आप चिंता को एक नजर उठा कर देख लीजिए, सबको रोजगार से जोड़ा किया है। अभी लोन मेला लगा के सबको छोटे छोटे खुंचा ठेला जो वगैरह बनाते हैं सबको हम लोग लोन मेला लगा के स्वावलंबी और सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और महिलाओं को 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होता था हेमंत सरकार ने बंद किया, हम लोग ने कभी बंद नहीं किया। हम लोग प्रधानमंत्री आवास शौचालय कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो हम लोग दे रहे हैं। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि आरोप यह है कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो केंद्र सरकार से योजनाएं आ रही थी और उसका भरपूर उपयोग राज्य सरकार कर रही थी। अभी हेमंत सोरेन है, इसलिए केंद्र सरकार योजना देना बंद कर दी है। कहाँ तक सही है? मैं इस बात को और स्पष्ट कर देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो यूसी जाना चाहिए केंद्र सरकार को, ये झारखंड सरकार उसको यूसी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके चलते वहाँ पैसा नहीं आ रही केंद्र से, जिसके चलते आधा अधूरा घर बना पड़ा हुआ और बालू की जो किल्लत आप पूरे झारखंड में देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग इतना अभी डीएमएफटी फंड, ये डीएमएफटी फंड किनका है? डीएमएफटी फंड केंद्र हम लोग का है। और डीएमएफटी फंड में भी आज 1400 करोड़ जिला में, धनबाद जिला में पड़ा हुआ है, कहाँ कुछ हो रहा है? इसका कोविड में हम लोग पूरा डीएमएफटी फंड से संभाल लिए। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, विकास तभी होगा जब यहाँ का संसाधन जैसे बालू सब चलेगा। और उसके अलावा बालू का इन्होंने डाक क्यों नहीं कर रहा है? या तो डाक करें या फ्री करें। कुछ मंशा ऐसी है खनन पट्टा में, आप तो देख ही रहे हैं। जब ईडी जब उनको पूछने जाती है तो अगर हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 9 घंटा ईडी दफ्तर में माननीय प्रधानमंत्री जाते थे, 9 घंटा बैठते थे, मिला। तो अगर अपराधी नहीं है, कुछ क्राइम नहीं किए तो उसमें जाने में हर प्रतिदिन 10 से 15 करोड़ अवैध कोयले का खनन। इस तरह अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर भभुआ मुख्यमंत्री झूठ की लहर पर सियासन पर जरूर बैठे, लेकिन आज जल जंगल जमीन और खनिज संपदा की जो आज सिंडिकेट के हवाले कर दिए, जिसके कारण जनता में काफ़ी आक्रोश है। विकास के भी सारे काम ठप है और इसी आक्रोश सिर्फ धनबाद में नहीं, झारखंड की एक एक गांव में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। क्योंकि ब्लॉक ऑफिस से लेकर प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक बिना पैसे लिए कोई काम, कोई फाइल सरक नहीं। मुख्यमंत्री का जब अवैध माइनिंग पर जब इनके द्वार गया, इनको याद आया सरकार आपके द्वार। और इस सरकार आपके द्वार में भी बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े इंटरव्यू देकर सिर्फ एप्लीकेशन लेने का काम। आज जनता का हाल क्या है आप ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस में जाकर देख सकते हैं। बिना पैसे का जाति प्रमाण पत्र बन रहा, आय प्रमाण पत्र बन रहा, का लोकेशन बिना पैसे के कोई कर। और माननीय हेमंत सोरेन जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इस 3 वर्ष में अपना विकास हुआ, इनके परिवार का विकास हुआ, झारखंड का विकास। क्या लगता है कि नैतिकता के आधार पर देखिए, शहीद निर्मल महतो की धरती से जमशेदपुर में उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, अन्यथा मैं राजनीति से संन्यास। 3 वर्ष हो गए, ना रोजगार मिला, ना बेरोजगारी भत्ता। तो मुख्यमंत्री तो संन्यास लेंगे नहीं, लेकिन आने वाले समय में राज्य की जनता ने संन्यास लेने के लिए मजबूर है। आप सरकार डर गई है, सरकार डर गई है। जो
जनता का आक्रोश है, उस आक्रोश से सरकार घबरा गई है और इसलिए अब निगम चुनाव होगा कि नहीं होगा अभी संशय की स्थिति में। नहीं, तो भाजपा में बहुत अरे पहले चुनाव होगी तब ना। अपन ये चुनाव सरकार तो अब चुनाव किससे भाग रही है? जो जनता का अधिकार है स्थानीय निकाय उस चुनाव से ही भाग रही है। आज नोटिफिकेशन होना है, आज तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब फिर वहाँ फिर ठगने का काम, टीएससी की बैठक, जिस टीएससी के कमेटी को गवर्नर ने मान्यता नहीं दी है, फिर ठगने का काम आदिवासी मूलवासियों टीएससी की बैठक करके फिर लोगों को गुमराह करने का। तो अब हमारा आदिवासी समाज, मूलवासी समाज सजग हो। काट की हंडी मुख्यमंत्री जी एक बार चढ़ता, बार बार नहीं। अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले नगर निगम का चुनाव होगा ही नहीं, तो कुछ इसका मंथन हुआ होगा आप लोगों में? नहीं, कोई मंथन नहीं है। यह जैसे आपने भी देखा होगा आज के अखबार में, अब रांची में वहाँ पर एसटी सीट था रांची, लेकिन वहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा जी दो बार से जीतते आ रही हैं और फिर वो न जीत जाएं, इसके लिए उनको हटाने के लिए उस सीट को ऐसा ही बिना किसी कारण के उसको एससी सीट कर दिया। उसका रांची जिले के तमाम हमारे आदिवासी भाई बहन जो विरोध कर रहे हैं, तो अब ये अपने लाज बचाने के लिए, यहाँ तक कि सरकार के मंत्री हैं बंधु तिर्की जी, जो सरकार अंग हैं, उनका स्टेटमेंट परसों उसके विरोध में आ गया और अब सरकार ने उसको भेज दिया टीएससी में। टीएससी का क्या काम है भैया? अब वहाँ एससी के कितने संख्या है, एसटी के कितने संख्या है, उसके हिसाब से तो मनमर्जी सरकार जो मन सो जहाँ मन वहाँ बदल दिया, तो इसको टीएससी में भेज दिए। तो टीएससी में भेज दिए, इससे अंदाज लग रहा है कि ये टालने वाली है। अब फिर वो चेंज करेंगे, कम से कम 45 दिन या 30 दिन कितना का होता है, नोटिफिकेशन का समय भी चाहिए, और जब समय ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर के बाद चुनाव होगा, तो फिर से उसका ये क्या बोलते हैं रिजर्वेशन का जो है वो आएगा। तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अब चुनाव टलने जा रहा है।